आम आदमी पार्टी के नेता खुद ये बात कह चुके हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो मोदी बनाम केजरीवाल होगा, यानी बीजेपी बनाम आप होगा। लेकिन दिल्ली में शराब ठेकों पर जो सियासी बवंडर उठा उससे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार वाले दावों को जोरदार झटका लग रहा है। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने इस पूरे एपिसोड को एक नया ट्विस्ट दिया, जिसमें अपनी सरकार के खतरे में घिरने की बात कही, यानी शराब में घिरे तो सरकार पर अटके। हमारे विधायकों को पैसे के ऑफर दिए जा रहे हैं। 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो। एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। 20 करोड़ रुपए का प्रलोभन देके भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराना चाह रही है। आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जाए। 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, सबकी जुबान पर एक ही बात, 20 करोड़। आखिर ये 20 करोड़ का चक्कर क्या है और ये 20 करोड़ का मामला आया कहां से? इस 20 करोड़ में ऐसा क्या है जिसके चक्कर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 53 विधायकों को बापू की समाधि राजघाट पहुंचना पड़ा? क्या वाकई केजरीवाल सरकार के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या वाकई दिल्ली में कोई कथित ऑपरेशन लोटस चल रहा है? अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए का कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। केजरीवाल का ये बयान तब आया जब सुबह से ये खबर घूम रही थी कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों से पार्टी नेताओं का संपर्क नहीं हो पा रहा है। पार्टी के विधायकों को सीएम केजरीवाल के घर पर बुलाया गया। ज्यादातर विधायक पहुंचे भी और उसके बाद सब के सब पहुंच गए राजघाट। आम आदमी पार्टी ने आज जिस तरह की पॉलिटिकल इमरजेंसी दिखाई और अपने सभी विधायकों को लेकर राजघाट पहुंच गई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अरविंद केजरीवाल सरकार पर कोई बहुत बड़ा संकट आन पड़ा हो। पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी पैसे का प्रलोभन दे रही है। इसीलिए राजघाट पर कैमरे के सामने एकजुटता दिखाने की ये कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली में प्रचंड बहुमत वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर आखिर खतरे की बात अचानक आई कैसे? क्या वाकई केजरीवाल की सरकार में टूट फूट का कोई खतरा मंडरा रहा है? ये समझने से पहले जरा दिल्ली की विधानसभा का गणित देख लेते हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, जबकि दिल्ली में बीजेपी के सिर्फ 8 विधायक हैं। इस बीच बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी असल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये सारा झूठ खड़ा कर रही है। जब से हमने यह विषय उठाया है तो वो क्या जवाब देते हैं? कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र, और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। हम सीधे आबकारी नीति पर सवाल पूछ रहे हैं और आप हर दिन एक नए रूप बदलकर आकर विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मामला शराब नीति से जुड़ा था और आ गया सरकार गिराने के आरोपों पर। आरोपों की ये खेप 5 करोड़ की रकम से शुरू हुई थी और अब पहुंच गई 20 करोड़ रुपए तक। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी और अधिकारियों पर गिरी गाज के बाद से ही अरविंद केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है। मनीष सिसोदिया पर तो सीबीआई ने एफआईआर तक दर्ज कर दी है, लेकिन इस बीच दिल्ली में शराब ठेकों के आवंटन में घोटाले के आरोपों को आम आदमी पार्टी ने बड़ी चतुराई से अपनी सरकार पर एक बड़े खतरे के तौर पर प्रस्तुत कर दिया। असल में शराब ठेकों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड आम आदमी पार्टी की छवि पर किसी बड़े धक्के से कम नहीं है।
23 अगस्त को इस पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो त्वरित सर्वे किया, उसके नतीजों से भी इसके संकेत मिले थे। सवाल पूछा गया था कि सिसोदिया पर आरोप से केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ। हाँ में जवाब देने वाले थे 54% लोग, जबकि नहीं कहने वाले 46%। इसी सर्वे में अगला सवाल था कि क्या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों में दम है? हाँ कहने वाले थे 51% लोग, जबकि नहीं कहने वाले 49% लोग। इसीलिए इस मामले में शुरू में डिफेंसिव दिख रही आम आदमी पार्टी ने तुरंत अपना गियर बदला और अपने आक्रमण की धार तेज कर दी। उसने सीबीआई रेड को बीजेपी की साजिश करार दे दिया। आज खुद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया। वो तब समझ में आया जब रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए, हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस खत्म कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि शराब घोटाले के आरोपों का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। पार्टी का हर नेता अब यही आरोप लगा रहा है कि सिसोदिया के घर छापेमारी के पीछे सारी साजिश केजरीवाल सरकार का तख्ता पलट करने की है। झूठे आरोप लगाकर, हर तरह के झूठे केस कर सीबीआई और ईडी को भेजकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें 20 करोड़ कैश देंगे, नहीं आए तो फिर तुम्हारे पीछे भी मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई और ईडी को लगा देंगे। रातों रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं। कोई भी हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते, कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला उसका भी नाम नहीं बता रहे, मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे उनका भी नाम नहीं बता रहे। अगर ये उनका नाम बता दे तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंढ के ले आएं और हम खुद ही विधानसभा पहुंचा देंगे। तो विधायकों से संपर्क न हो पाने की खबरों या अफवाहों का पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन दिल्ली की सियासी फिजा गर्म है। असल में खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी घोटाले के आरोपों में घिरी है। यही केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए सबसे चिंता की बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।